जिक्र गौरा बड़ाम का भी कर लेना चाहिए। उस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया था क्योंकि मुकेश सहनी के भाई ने आखिरी वक्त पर पर्चा वापस ले आया। वो चुनाव से हट गए, पर्चा वापस लेने का तो उनके पास वक्त नहीं था सरोज जी। अब ऐसे में जब हमारे सहयोगी वहां घूम रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि जो मल्लाह समाज है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। मल्लाह समाज के कुछ लोग हैं जो बीजेपी की बात करते हैं। तो कोई फायदा हुआ नहीं संतोष सैनी के हटने से या रहने से, या वीआईपी के महागठबंधन में आने से कितना फायदा दिखा? देखिए, इसमें खेल को समझिए। जब आरजेडी का कैंडिडेट को निलंबन हो गया पार्टी से, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी मुकेश सहनी को वापस लेने का? जो वहां का जमीनी सच्चाई ये है कि जो मल्लाह वोटर होता है वो नहीं जाता है लालटेन के साथ। वो वोट जब भी जाएगा वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से एक परसेप्शन बना सकते हैं कि कहीं ना कोई डील बीजेपी के साथ हुई मुकेश सहनी की, और मुकेश सहनी ने, जो कि कोई जरूरत नहीं थी उनको कैंडिडेट वापस लेने की, ऑलरेडी वो था। तेजस्वी ने फेसबुक लाइव करके कह दिया कि वही अधिकृत प्रत्याशी है। इसके बावजूद उन्होंने रोते गाते अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्होंने मदद किया। और आज की ये जो खबर है यही है कि मल्लाह वोटरों ने, करीब 70-75 मल्लाह % वोटरों ने बीजेपी का, जो सुजीत सिंह वहां कैंडिडेट है बीजेपी की, उनका साथ दिया है। तो समझिए कि खेल क्या हुआ घोड़ाबरम। ये सिर्फ इसी सीट पर हुआ है मल्लाह वाला खेल, या लग रहा है बाकी पर भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आपने घोड़ाबरम का पूछा तो मैंने घोड़ाबरम को आपको, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि घोड़ाबरम में तो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो ये मल्लाह सिर्फ घोड़ाबरम तक ही बीजेपी के साथ है, आगे भी लग रहा है बाकी सीटों पर भी थोड़ा इधर उधर जाएंगे? देखिए, अभी तो बहुत सारी खबरें इस पर आनी है। अभी ये पूरा क्लियर नहीं कहा जा सकता कि हर सीट पर इसी तरह का समीकरण होगा, कि बहुत जगह है कि कैंडिडेट बाय सीट भी वैरी करेगा कि कहां पर देना चाहिए, कहां पर नहीं देना चाहिए। क्योंकि बिहार का जो फर्स्ट फेज का अभी तक जो चुनाव हुआ है, इसको समझिए कि सीट बाय सीट कैंडिडेट और मतदाता देख रहा है कि हमको क्या करना है और किसका वोट लेना है। बहुत ही जागरूक थे। जो परसेंटेज की अभी बात कर रहे थे, सर लोग भी बात कर रहे थे, जो परसेंटेज बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। एक चीज स्टेब्लिश है, 10,000 का जो स्कीम है वो काम कर रहा है। महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए वोट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लास्ट में ये बोलते हैं कि एनडीए को एज है फर्स्ट पेज में, तो इसमें बाइफर्केट आपको करना चाहिए कि अगर एज है तो वो जेडीयू को एज है, बीजेपी को एज नहीं है। कमल मुरझा रहा है, तीर चल रहा है, लालटेन जल रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से कि कमल इस फर्स्ट फेज में मुरझाया है और तीर ज्यादा शार्प नजर आ रहा है? देखिए, कमल और ये तीर पर तो थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। पहले मैं घोड़ाबरम वाले का जिक्र कर दूं, जो अभी सरोज जी बोल रहे थे कि क्या डील हुई है भाजपा के साथ। तो एक सीट को लेकर के कोई डील जैसी बात नहीं दिख रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर मल्लाह वोट जो है वो उनसे आरजेडी से थोड़ा सा डिटैच था, तो उनको लग गया था कि अगर हम सहनी के भाई को देंगे तो यहाँ पर ये सीट निश्चित रूप से हम लूज करेंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अफजल जी जो वहां पर उम्मीदवार हैं, तो कम से कम उनके साथ यादव वोट तो इंटैक्ट रहेगा, यादव मुस्लिम वोट तो उनके साथ जाएगा। तो ये था कि जो जीत की संभावना थी वो अफजल में ही दिख रही थी, राजद उम्मीदवार में ही दिख रही थी। अब देखिए कि वहां पर एक बार हटाया गया, फिर रखा गया, फिर हटाया गया, तो ये एक कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प मामला बनता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जैसे कमल मुरझा रहा है और जदयू आगे बढ़ रहा है, तो ये बात आ रही है कि कहीं, मतलब ये बात निश्चित रूप से है, कहीं ये बात नहीं आ रही है, निश्चित रूप से है कि जदयू की सीटें इस बार बढ़ती हुई दिख रही हैं। पिछली बार जहां वो 43 सीट पर सिमट गई थी, उसका फैक्टर दूसरे थे, चिराग पासवान थे, जो कि एक अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, और कई जगहों पर इस तरह से वोट काटे कि जदयू के उम्मीदवार हार गए। तो वो अभी एनडीए के ही फोल्ड में है, तो इस तरह से उस तरह का बंटवारा नहीं हो रहा है, होने वाला है। दूसरी बात की जो जनसुराज की जो उम्मीदवार हैं वो कुछ सीटों पर हैं, जैसा पटना में उन्होंने नाम लिया, कुमरार में किसी सिन्हा जो आए हैं, तो इस तरह के बहुत कम सीट ऐसी हैं जहां पर कि जनसुराज के उम्मीदवार प्रभावी दिख रहे हैं। तो ऐसे 2-4 सीटों को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर जो है वैसी स्थिति नहीं है। तो जदयू जो है मतलब पिछले बार से जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगा, और अगर उसकी सीटें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि भाजपा की सीटें कुछ कम है। लेकिन जैसा कि अभी श्रीकांत जी बता रहे थे शाहबाद क्षेत्र की बातें, तो वहां पर जो है 4 जिले हैं
रोहतास, बक्सर, कैमूर और भोजपुर। तो भोजपुर के 7 सीटों में से, भोजपुर जिले की 7 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा जीती थी, महागठबंधन जीता था। 3 जिले जो बक्सर, कैमूर और रोहतास में ये एनडीए का खाता भी नहीं खुला था जी। वो इस बार बढ़ा सकता है। इस बार जैसा कि ये बेहतर बताएंगे श्रीकांत जी, हमको जो सूचना मिली है कि बक्सर में एनडीए की सीटें, भाजपा की सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो यह है कि कई जगहों पर कांटे की लड़ाई है। जैसे मान लीजिए कि वैशाली में अगर शिवानी शुक्ला एक मुकाबले में दमदार रोल निभा रही हैं, तो कई सीटों पर अगर एनडीए को एज मिल रहा है, तो वैसी कई सीटों पर जहां के पिछले बार महागठबंधन एनडीए हार गया था,